मंथ के 13वें दिन में आपका स्वागत है एंड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ स्टारलाइट का एक और पार्ट। और वेलजू मंथ का नियम जानते हैं ना। कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस व्हेन किसिंग ऑफ गॉन जोन। और मुझे पता है कि मैं अटक रही हूँ स्टार्टिंग से पहले ही, बट क्या करूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ, क्योंकि कहानी बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट पे छोड़ के गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसिंग जिसने अपना हाथ उठाया होता है वो जाओ जिसू के गाल पर अपना हाथ रखता है एंड उससे भी फिर किस करने लगता है। वैन किसिंग और जाओ जिसू दोनों के दोनों अब किस कर रहे होते हैं। और कल मेरी फ़ोन आप लगा लीजिए, नहीं तो आप मुझे मिस करेंगे, क्योंकि आपकी मम्मी चप्पल से आपको मारेगी कि क्या सुन रही है बॉडी, ये कह के। तो प्लीज़ यूज़ कर लीजिए। जो अपना जाओ जिसू और वैन किसिंग होते हैं वो दोनों ही किस कर रहे होते हैं। जाओ जिसू तो नशे में रहता है बट वैन किसिंग अभी मेल्ट हो गया होता है। वैन किसिंग फिर जाओ जिसू के नेक पर अपना हाथ फेराने लगता है। जाओ जिसू वैन किसिंग के शर्ट के अंदर गलती से हाथ ले जाता है और जाओ जिसू इससे थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। वो वैन किसिंग का फिर कमर पकड़ के इसे स्विच करने लगता है, इसे पिंच करने लगता है। फिर बाद में धीरे धीरे अपने हाथ को अंदर तक ले जाने लगता है एंड फिर बाद में उसकी जो जाओ जिसू की जो शर्ट के बटन थे वो ऑटोमेटिक खुल रहे होते हैं, क्योंकि बटन टूट रहे होते हैं। जो अपना जाओ जिसू होता है अब तो वो ऊपर से थोड़ा सा सटलेस हो गया होता है, लाइक बटन टूट गई होती है। वैन किसिंग फिर जाओ जिसू को बेड पे लेटा कर उसके बॉडी पे किसेस करने लगता है एंड जो अपना जाओ जिसू रहता है उसकी हाथ भी वैन किसिंग के शर्ट पे थी, इसलिए वो उसके ऐसे ना बैक को स्क्रैच कर रहा होता है। अपना वैन किसिंग फिर जाओ जिसू के पैंट के बटन खोल कर पैंट को थोड़ा सा स्लाइडली नीचे करता है अपने हाथों से रफ करके। अपने जाओ जिसू की फेस थोड़ी सी टर्न हो गई होती है, उसने पिल्लो पर अपने हाथ रखे होते हैं क्योंकि उसे ऑर्गाज़्म मिल रहा होता है। बट वैन उसके फेस को सीधा करता है एंड उसे फिर से किसिंग स्टार्ट करता है। जाओ जिसू जो अपने वैन के हेयर को ऐसे ग्रैब कर रखा था, वैन किसिंग फिर अपने पाँव से जाओ जिसू के पैंट को हल्का सा और स्लाइड करता है। फिर बाद में अपने घुटने से उसके प्राइवेट पार्ट को रफ कर रहा होता है। अपना वैन किसिंग जैसे ही ये कर रहा होता है जाओ जिसू से रहा नहीं जाता एंड वो उसके बॉडी को एकदम कस के पकड़ लेता है। वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लगता है वैन किसिंग। फिर उसी को पकड़ के उसे बैठाता है। बैठाने के बाद वो अपने बॉडी को ना जाओ जिसू की बॉडी से हिट कर रहा होता है ताकि जब बॉडी टच हो तो जाओ जिसू को थोड़ा और ऑर्गेज़म मिल सके, माफ़ कीजिएगा। जो अपना वैन किसिंग होता है वो उसके पूरे बॉडी को ऐसे ना कि पूरे बॉडी को सक कर रहा होता है। उसे हैंड जॉब भी देता है बट ब्लो जॉब एंड मैन इंटीमेट नहीं होता है। अभी वैन और जाओ दोनों के दोनों सोए हुए थे। वो अपना अपना रोमांस करने के बाद, क्योंकि इंटीमेट तो वो मतलब ऐसा ना कि इनका ओरल हुआ है, इंडरस्कोर वाला नहीं हुआ, ओरल हुआ है बस। बट ओरल में भी ये ब्लो जॉब नहीं था, सिर्फ हैंड जॉब ही था। जो अपना जाओ जिसू होता है जब मॉर्निंग में उसकी आंखें खुलते हैं तो वो शॉक रहता है, क्योंकि वो अपने वैन किसिंग के बाहों में था एंड विदाउट क्लोथ्स। वो इतना एम्बैरस फील होता है, उसको इतना डर भी लग रहा होता है। वो सर पकड़ के कल की बातें याद कर रहा होता है एंड उसे कल की बातें थोड़ी बहुत याद आ रही होती है। उसको मन करता है कि वो खुद को स्लैप करे कि उसने वैन किसिंग के साथ पहले ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो उठता है एंड बहुत डरा हुआ था। तभी वैन किसिंग उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेके उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है ये मैंने भी किया है, तो अकेले अपने आप पे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड आई एम सॉरी। जो भी हुआ तुम नशे में थे पर मैं नहीं, पर मैं रोक नहीं पाया जब तुमने मुझे किस किया। जो अपना जाओ जिसू होता है वो सीधा होता है और कहता है आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी। मैं गधा हो गया था, मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा जो मैंने ये सब कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से सब कुछ हो गया। मैं अगर किस नहीं करता तो ये थोड़ा ना होता। आई एम रियली सॉरी। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है बहुत ही रो रहा होता है। वैन किसिंग उसके गाल को होल्ड करके कहता है हे सेड आप इतना रोना बंद करो, गलती मेरी भी तो है। और ये कहते ही अपना सर जाओ जिसू के सर पर रखता है एंड जाओ जिसू को बड़ा अजीब लग रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है वैसे मैंने तुम्हारे साथ ओरल ही किया है तो तुम टेंशन मत करो, तुम अभी भी एकदम 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 शुद्ध हो।
समझ गए। जो अपना जाओ जिसु होता है वो वैन केसिंग को देखने लगता है कि वैन केसिंग इस बात को कैसे लाइटली ले रहा है और इधर इसकी फटी पड़ी है। जो वैन होता है वो कहता है ओके तुम अपने क्लोथ्स पहन लो, एक्चुअली में तुम्हारे क्लोथ्स तो फट चुके हैं ना, एक काम करो मैंने जो लाए थे तुम वो पहन लेना, ठीक है, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। और ये कहते ही वैन केसिंग जाओ जिसु के आइस को क्लियर करता है, जो उसके आंसू निकल रहे होते हैं उसे क्लियर करते हैं और कहता है अब रोना बंद करो। और ये कहते हैं उसके गाल पर टैप करके और ऐसे ही उठ जाता है, लाइक वो नेगेड है फिर भी वो उठ गया है। जाओ जिसु अपना आंखें बंद करता है, वैन केसिंग जाओ जिसु को देखता है कि उसने आंखें बंद की है, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं देता एंड पैंट वैंट पहन के शर्ट वर्ट पहन के बाल वाल सेट करने लगता है। जो जाओ जिसु रहता है फिर वो जो वैन केसिंग ने अपने लिए ड्रेस लाया था, लाइक उसको नाइट में स्टे करना था तो मॉर्निंग में वो फ्रेश सिर्फ ड्रेस पहनना चाहता था, एक न्यू ड्रेस, बट अब तो उसने जाओ जिसु को दे दिया, तो वही वो ओल्ड ड्रेस पहन कर बाहर जाता है। जाओ जिसु जो कल तक ऐसे सब चीज़ देख रहा था और आज उसकी नज़रें ज़मीन पे हैं, ज़मीन से नज़रें हट नहीं रही है, सीधी 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 चली जा रही है। जाओ जिसु ऐसे चल रहा है, वैन केसिंग जाओ जिसु को देख रहा है कि इससे क्या हो गया, ज़मीन क्यों नाप रहा है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम्हें ये इतना अच्छा लगा कि तुम इसकी ज़मीन नाप रहे हो। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है नहीं मैं ज़मीन नहीं नाप रहा। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है तो नीचे क्यों देख रहे हो, आंखें उठाओ, तुम मेरे असिस्टेंट हो। और ये कहते ही वैन केसिंग जाओ जिसु के से ना जोलान को पकड़ के ऊपर की तरफ देखता है। जाओ जिसु ऊपर की तरफ देखने लगता है। जो वैन केसिंग रहता है अब जो कल प्रोड्यूसर था उसके पास जाता है एंड कहता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है मैं तुमसे पर्सनली में भी मिलना चाहूँगा। और ये कहते ही वो वैन केसिंग के नेक को ना स्वीच कर रहा होता है, ऐसे पिंच कर रहा होता है। वैन केसिंग अपने नेक को थोड़ा सा ऐसे करता है नीचे की तरफ, बट वो प्रोड्यूसर अभी भी वही कर रहा होता है। वैन केसिंग फिर स्माइल करके कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, आज शूटिंग थोड़ी सी मैंने लीव की है, बट तुम जानते हो कि और भी काम होते हैं। जो प्रोड्यूसर होता है वो कहता है क्यों नहीं। और ये कहते ही वो वैन केसिंग के कमर को हाथ लगाता है। जाओ जिसु को थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि वो जानने ऐसे ना कल उसको पता चला कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा गुस्सा करता है बट वो कुछ बोल नहीं पाता। वैन केसिंग फिर अपने कार में बैठ जाता है, गहरी सांस लेता है कि ओह कम ऑन ये सब ख़त्म हुआ। जो जाओ जिसु था वो कार चला रहा होता है। कार चलाने के बाद उसके मन में ना एक ही सवाल था कि वो पूछे वैन केसिंग से इस इंडस्ट्री के बारे में, जो अपना पर जाओ जिसु होता है ये पूछ नहीं पाता। वैन केसिंग जब घर चला जाता है, जाओ जिसु अभी भी उस बात से एम्बैरेस था, बट वैन केसिंग को देख कर लग नहीं रहा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, उसे कुछ ऐसी हेडेक सी हो गई है। इनफैक्ट वो इतना लाइटली लिया होता है कि जाओ जिसु को समझ में नहीं आता कि लाइटली कैसे ले सकता है यार, इतना लाइक किस तो अलग बात है पर इतनी क्रॉसिंग लाइन हो गई, फिर भी वो ऐसा लाइटली लिया। जाओ जिसु के मन में एक चीज़ भी आता है कि कहीं शायद वैन केसिंग सर बहुतों के साथ कर चुके हो, क्योंकि स्टार के बारे में रूमर्स तो फैलते ही है। जाओ जिसु ये भी सोच रहा होता है कि वो कितने लिस्ट में आता है इन सब के, बट वो फिर उसका दिमाग इतना मैशडअप हो गया होता है कि वो कुछ सोच के भी नहीं सोच पाता। अभी हमें गुजन को दिखाया जाता है जो बाहर खड़ी थी और कहावनिंग सूटकेस लेके खड़ा हो गया था और कहता है क्या मैं सच्ची में चले जाऊँ, आपको मेरी याद नहीं आएगी क्या जी। जो गुजन होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं जी, इनफैक्ट मैं तो पार्टी करने वाली हूँ जी। जो काउवनिंग रहता है वो कहता है अच्छा पार्टी चल रही है तो मैं रुक जाता हूँ ना आज के लिए, बट गुजन जो होती है काउवनिंग का शोल्डर पकड़ के उसे पुश करती है और कहती है नो नीड जी, चलिए जाइए जी। जो काउवनिंग होता है वो कहता है सोच लीजिए चला गया तो वापस नहीं आऊँगा, शायद आपको और काम मिल जाए तो। जो गुजन होती है वो कहती है तब तक मैं कोई और ढूंढ लूँगी, अभी आप जाइए। जो काउवनिंग होता है वो कहता है गरीब की बदुआ लगेगी, पेट पे लात मारा है ना मेरी जी, देखिएगा जी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और ये कहते हैं काउवनिंग अपना सूटकेस लेकर चला जाता है एंड गुजन गेट बंद करती है एंड सोफे पे बैठ के गहरी सांस लेके कहती है हाँ चला गया फाइनली। हाँ ये कहते ही वो फिर अपना शोल्डर ऐसे सीधा करके बैठ जाती है। अभी हमें अपने वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो रेस्ट कर रहा होता है, आज उसने शूटिंग की प्लान कैंसिल कर रखी होती है। जिसु जो वैन केसिंग के कमरे में जाता है एंड उसको फल देख कर कहता है कि सर लंच टाइम। जो अपना वैन होता है फिर वो उड़ता है एंड उस फल को खाता है और कहता है
तुमने कुछ अपने लिए बनाया? जो जाजिसू होता है वो मना करता है, जो वैन होता है वो कहता है आर यू मैड, अगर तुम खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा, मुझे तो अपना हेल्थ मेंटेन करना होता है, तुम्हारा तो ऐसा कुछ नहीं है, जाओ कुछ बना लो अच्छा खासा। जो जाजिसू होता है वो कहता है नहीं सर, मन नहीं है, और ये कहते ही उसका फेस नीचे था। जो वैन होता है अब उठता है, जाजिसू का हाथ पकड़ता है, जाजिसू को अजीब सा फील होता है, वैन के सिंह जाजिसू के करीब जाता है और कहता है जो भी नाइट में हुआ तुम उससे भूल जाओ, ये होता रहता है, कभी कभी हम नशे में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कम ऑन थोड़ा मूव ऑन करो। जो जालिसु होता है अब वो अजीब सी बात करता है और कहता है क्या ये सब आपने पहले भी किसी के साथ कर रखा है, मैं कितने नंबर पे आता हूँ। जो वेनके सिंह होता है वो जाजसू को देखने लगता है, जो जाजसू होता है फिर वो अपने मुंह पर हाथ रखता है और कहता है आई एम रियली सॉरी, और ये कहते ही जाने लगता है। वेनके सिंह जाजसू का हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज करता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सबके साथ सोता रहता हूँ। सिंह के फेस पे ना अभी तो स्माइल थी जो जाजसू होता है, पर वो डरा हुआ था और वो कहता है नहीं नहीं सर, आई एम रियली सॉरी सर, मेरा ऐसा कहने का कोई भी तात्पर्य नहीं था। जो अपना वैन होता है वो हंसता है और कहता है तुम इतने डरते क्यों हो यार। अच्छा तुम कितने नंबर पे आते हो, सच बोलो तो बहुत ही पीछे हो, बट मेरे मन से तुम पहले नंबर पर हो। जो जाओ होता है वो कहता है मतलब जो वैन होता है वो कहता है मतलब कि मैंने किसी के साथ एंजॉय किया है उस पर तुम पहले नंबर पर हो। जो अपना जाजू होता है वो फिर एकदम शांत हो जाता है, वैन केजिंग फिर बैठ कर फल खाने लगता है। जो जाजू होता है वो कहता है सर क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है इतनी पर्सनल बात तो पूछ ली, अब क्या पूछना चाहते हो। जो अपना जाजू होता है वो फिर झुक के कहता है आई एम रियली सॉरी सर इस बात के लिए। जो वैन होता है वो कहता है चलो मैं तुम्हें टीज़ कर रहा था, चलो बताओ क्या पूछना है तुम्हें। जो अपना जाजू होता है वो कहता है वैन सर मैंने क्रू पे देखा कि एक लड़का किसी लड़के के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और उसे काम देने का कह रहा है, ये सब क्या था। और रिक्यू ने भी कहा कि ये तो कॉमन है, काम के लिए सब करते हैं। जो वैन होता है वो ग्रेप खा रहा होता है एंड वो कहता है करते हैं, इस इंडस्ट्री में तो कॉमन है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है पर क्यों करते हैं, ये तो कितना गलत है ना। जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाजू की तरफ देखने लगता है घूर के एंड इसके फेस पे अभी स्माइल नहीं था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है फिर से सॉरी सर, मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगा हूँ, और ये कहते ही जाजू जाने लगता है। बट जो वैन केजिंग होता है वो कहता है रुको। जो अपना जाओ होता है वो रुक जाता है, वैन की तरफ देखने लगता है। वैन जाओ के पास जाता है, उसको हाथ से पकड़ के उसे बिस्तर पे बैठाता है एंड लाइट बंद कर देता है और कहता है नॉर्मल इंसान की ना ज़िंदगी ऐसी होती है अंधेरे में, फिर बाद में जब वो स्टार बन जाते हैं। अपना जो वैन होता है ये कहने के बाद एक जो ऐसा ना टेबल लैंप वो चालू करता है, वैन के सॉरी जाओ जैसे के फेस पे लाइट डालता है और कहता है इस अंधेरे के बाद स्टार बनने के बाद उनके चेहरे पर रोशनी आ जाती है, जिसे हम इंडस्ट्री में स्टारलाइट कहते हैं। और इस स्टारलाइट को पाने के लिए सब क्रेज़ी हो जाते हैं, उनको जो करना पड़ता है ना वो करते हैं। ये चमक ऐसी है ना कि आपको खींच लेती है, अंधेरे से बाहर निकालती है। जो अपना जाजू होता है वो बैठा हुआ रहता है। जो वैन केजिंग होता है फिर लाइट चालू करता है और कहता है तुम समझ गए कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। जो अपना जाजू रहता है वो कहता है पर मेहनत से भी तो ये स्टारलाइट पाया जा सकता है ना। जो वैन होता है वो हंसता है और कहता है शायद तुमने एक वर्ड कभी जाना नहीं है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म यहाँ पे बहुत चलता है। स्ट्रगलर लोग स्ट्रगल करते 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 ही मर जाते हैं। जिसके बाप पहले एक्टर थे उनका तो सही है, पर मेरे जैसे का क्या, जो अनाथ है जिसके आसपास कोई नहीं है उसे तो ये चांस कभी नहीं देंगे। जो अपना जाजू से होता है वो कहता है पर आपने भी तो नाम कमाया, इतने बड़े एक्टर आप भी बने हैं। जब ना जाजू होता है वैन केजिंग के फेस पे देखने लगता है, जो वैन केजिंग का फेस सीरियस होके जाजू को देख रहा होता है। जो जाजू रहता है वो कहता है क्या आपने भी। जो वैन होता है वो जाजू का हाथ पकड़ता है एंड कहता है पता नहीं क्यों पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता कुछ, तो आगे तुम कुछ ना ही पूछो तो सही है। जो अपना जाजू होता है वो कहता है सर क्या आपने भी ये सब किया है काम के लिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है मना करने के बाद भी पूछ लिया। अच्छा टू बी ऑनेस्ट किया है मैंने, बहुत ही झुका है, मॉडलिंग शो के लिए, टीवी शो के लिए, मूवियों के लिए झुका है, तशरीफ़ आगे की है मैंने।
और ये सबको करना पड़ता है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता, मेरे जैसा अनाथ इंसान। और मैं पता है क्या करता था, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, चाय बेचता था मैं। वो सिटी ऑफ ब्यूटी है ना तुम्हारी, वहीं पे एक्टर लोगों को, प्रोड्यूसर लोगों को, डायरेक्टर लोगों को उनके चीज़ें सर्व करता था, चाय या फिर कॉफ़ी, मेरा यही काम था। अब सोचो ना, सिटी ऑफ ब्यूटी से मैं यहाँ तक आया हूँ। और ये कहते ही वैन केसिंग लाइट बंद करता है, उस टेबल लैम्प को लेकर अपने फेस पे करता है एंड कहता है अभी जितनी भी स्टार लाइट है ना मेरे फेस पे है, अब कोई भी आए, कोई भी, पर ये जो लाइट है ना मेरे फेस से जाती ही नहीं है। इतना नाम कमाया है। वैन गेजिंग फिर लाइट चालू करता है और कहता है और नाम कमाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। राजसो होता है, वो उठता है और कहता है ये बहुत गलत है सर, बहुत ज़्यादा। क्या आपको घिन नहीं आती ये सब करते हुए? सच्ची में काम के लिए खुद को बेच देना, क्या ये सही लगता है आपको? जो वैन होता है वो कहता है जाओ, मैं बहुत लाइटली तुमसे बात कर रहा था, पर क्या अब तुम शांत हो जाओगे? जो जाओ जिसो होता है वो शांत होकर कहता है आई एम रियली सॉरी सर। और ये कहते ही वो कमरे में चला जाता है। जो अपना वैन केसिंग होता है वो फिर लाइटली ही बैठता है एंड ग्रेप्स खा रहा होता है, बट अब उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जाओ जिसो की बातें उसके कान में चल रही होती है। जाओ जिसो जो कमरे में बैठा हुआ था और उसको ऐसा ना गिल्टी हो रहा होता है, ये जो भी उसने वैन केसिंग को बोला, वो वैन केसिंग की हालत नहीं जानता है, तो वो कैसे बोल सकता है वैन केसिंग के बारे में। जाओ जिसो फिर सॉरी बोलने के लिए वैन केसिंग के कमरे में जाता है, तो देखता है कि वैन केसिंग अपने कमरे में है ही नहीं। जाओ जिसो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार ये कैसे, ये क्यों नहीं है यहाँ पर। अपना जाओ जिसो फिर कार को देखता है, वैन केसिंग जो कभी कार नहीं चलाता है खुद से, आज वो कार लेकर गया होता है। अपना जाजिसो परेशान हो गया होता है, वो वैन केसिंग को बार बार कॉल कर रहा होता है, बट वैन केसिंग कॉल नहीं उठा रहा होता है। जाजिसो फिर जिन के पास भी कॉल करता है एंड जिन से भी कहता है कि क्या वैन केसिंग उधर है। जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं, वैन मेरे पास नहीं है एंड मैं तो हांगकांग गया हूँ, क्या कोई बात हो गई है क्या? जो अपना जाजिसो होता है वो कहता है वैन सर मिल नहीं रहे हैं। जो जाओ अपना जो जिन होता है वो कहता है तुमने कुछ बोला क्या उससे? जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है वो थोड़ी सी बस ऐसी बात कहती जो शायद उनको पसंद नहीं आई। जो जिन होता है वो कहता है अच्छा तो वो खुद आ जाएगा, तुम कमरे में वेट करो, अगर अगर वो नहीं आया तो मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है सर आप मुझे प्लीज़ एड्रेस दे दीजिए ना। जो जिन होता है वो कहता है नहीं, जब वो नहीं आया आधे घंटे में तब तुम मुझे कॉल करना, अभी फ़ोन रखो। और ये कहते ही जो जिन होता है फ़ोन काट देता है। जाओ जिसू ऐसे ही सोफे पे बैठा हुआ था एंड बार बार घड़ी देख रहा होता है कि कब आधा घंटा हो। अब आधे घंटे में 1 सेकंड ही बाकी था। जैसे ही वो सेकंड कंप्लीट होता है, अपना जो जाओ होता है फ़ोन उठाया ही रहता है, तभी कमरे में वैन आ जाता है, लाइक अपने फ्लोर में वैन आ जाता है। जो जाओ जिसू होता है वैन के पास जाता है एंड कहता है वैन सर आई एम रियली सॉरी, जो भी मैंने बोला मुझे नहीं बोलना था। अभी जो वैन होता है जाओ जिसू के फेस पर अपना हाथ रख लेता है। जाओ जिसू फील करता है कि वैन ड्रिंक किया हुआ है। जो जाओ होता है वैन का हाथ हटा के कहता है वैन सर आपने ड्रिंक किया है, पर आपको तो ड्रिंकिंग पसंद नहीं है ना? वैन होता है वो हंसता है और कहता है ड्रिंकिंग पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद बहुत कुछ नहीं था, पर मुझे लाइफ में ना सब कुछ करना पड़ा। और ये कहते हैं जाओ जिसू के शोल्डर पे हाथ रख लेता है। जाओ जिसू को ऐसा ना थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो वैन केसिंग को कैरी करता है। जो वैन होता है वो कहता है तुमने मेरे से पूछा था ना कि क्यों आखिरकार मैंने ये सब किया। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नहीं सर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इतना गलत कह दिया आपके बिन सिचुएशन जाने हुए। जो वैन होता है वो जाओ जिसू के लिप पर हाथ रखता है और कहता है आप जो कह दिया है ना वो सुनो, तुम्हें बताता हूँ कि क्यों किया मैंने, मुझे कमरे में ले चलो। जो जाजिसो होता है वैन को कमरे में ले जाता है, उसे लेटाने लगता है, उसे सुलाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बात ना करे, बट वैन केसिंग जाजिसो का हाथ पकड़ के उसे फोर्सफुली अपनी तरफ खींचता है एंड कहता है अब जो बोला है ना उसका जवाब लो, मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती हुआ गया। हर ज़बरदस्ती के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में तो यही करना पड़ता है। सब कहते हैं ना लड़का है यार, लड़कियों को ही ये सब करना पड़ता है, लड़कों को भी ना नोचा जाता है इस इंडस्ट्री में। जो ये स्टारलाइट है ना बस स्टारों को चमकाती है, वो अंदर की डार्कनेस नहीं देख पाती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इतने बड़े स्टार घूमते हैं बनकर, उनके लाइफ में भी कलेश होता है पर वो दिखाते नहीं हैं।
कभी नहीं दिखाते, क्योंकि तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी ना, रीच कम हो जाएगी, अपनी हकीकत सब छुपाते हैं। मैं चाय बेचते एक प्रोड्यूसर से मिला। वो प्रोड्यूसर मुझे देखा, उसको शायद मेरी ज़रूरत थी, वो नशे में था, उसने मुझे पकड़ा और अपने वैनिटी में ले गया। मैं बहुत छटपटा रहा था कि सर मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैं था ही कितने साल का था मैं, सिर्फ 14 साल का ही तो था। पर फिर भी उस डायरेक्टर ने अपने नशे में मुझे नोच डाला। पर वो अच्छा था, वो सुबह उठा तो उसको रिलेट हुआ कि उसने क्या किया, उसे गिल्ट फील हुआ, तो उसने मुझे काम दे दिया और मैं इंडस्ट्री में आ गया। मैं नहीं आना चाहता था, पर मैं आ गया। और जब एक बार वो स्टारलाइट मेरे फेस पे बढ़ी ना, जब सब पास में आके कह रहे थे तुम कितने क्यूट हो, तुम बेस्ट चाइल्ड एक्टर हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ में मुझ जैसे अनाथ को इतनी इम्पोर्टेंट कभी नहीं मिली। मुझे तो बोला जाता था चल छोटू चाय लगा, चल छोटू कॉफ़ी ला, अब्बे सही से झाता पकड़ना। ये सब सुनने वाले को इज्जत मिली और इसी इज्जत के कारण मैंने अपनी इज्जत बेच दी। जो अपना जाओ जैसा होता है वैन के गाल पर ऐसे ना होठ पर हाथ रख के कहता है बस सर आप शांत हो जाइए, मेरी गलती है जो मैंने ये सब बोल दी। जो वैन होता है वो हाथ हटाता है और कहता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी सच्चाई है। हाँ मैं झुका हूँ दूसरों के सामने काम के लिए, सब जगह झुका हूँ मैं, पर अब नहीं झुकता। अब नहीं झुकता मैं। मेरा नाम इतना बड़ा है ना कि जिसने जिसने मुझे झुकाया था ना, अब वो मेरे सामने झुकते हैं। द वैन केजिंग सुपरस्टार के सामने झुकते हैं। और मुझे ये स्टारलाइट बहुत पसंद है, उसकी चमक मेरे दिल को ठंडक देती है और उसकी चमक से मैं कभी कहीं दूर नहीं जाना चाहता। जाओ जिसू तो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है हाँ सर मैं समझता हूँ, अब आप सो जाइए। पर जो वैन केजिंग होता है वो कहता है पर कभी कभी सोचता हूँ क्यों हुआ मेरे साथ, कितना दर्द हो रहा था मुझे, मेरे दर्द को वो क्यों नहीं समझ पाया। मुझे काम मिला पर दर्द भी कितना मिला, मैं एक दिन घुट नहीं पाया। मेरी क्या गलती थी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। जो अपना वैन होता है वो रोने लगता है। जाओ जिसको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो वैन के ऐसे ना गले लग जाता है और कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपके दर्द को समझ नहीं पाया और मैंने पता नहीं क्या क्या आपसे कह दिया, आई एम रियली सॉरी सर। और ये कहते ही वो वैन केजिंग को कंसोल कर रहा होता है। अब वैन और जाओ दोनों रो रहे होते हैं। अब ना जाओ जिसको वैन को देख कर रो रहा होता है, उसके पास्ट को देख कर रो रहा होता है। लाइक वैन ने बड़ी लाइटली कहा है, बट जिसके साथ होता है वो उससे पता चलता है कि कितना हर्ट होता है। अपना वैन होता है वो कहता है तुम क्यों रो रहे हो। जो जाजूस होता है वो कहता है क्योंकि आप रो रहे हैं सर। और ये कहते ही वो सीधा होता है। वैन केजिंग जाजूसों के गाल पर हाथ रख के कहता है तुम जैसा इंसान यार आज तक नहीं देखा, मेरे रोने पे भी कोई रो सकता है क्या। मैं जब रोता हूँ तो सबको तो लगता है कि तमाशा कर रहा है मुझे स्टारलाइट के लिए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, आपकी एक एक आंसू अभी सच्ची है, कोई इसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर भगवान भी आकर बोले कि ये झूठा रो रहा है तो मैं भगवान की बात भी ना मानूं। जो वैन होता है वो जाओ जिसू की आंखों में ही देखने लगता है, जाओ भी वैन की आंखों में। वैन जो जाओ जिसू की गाल को होल्ड किया था वो उसके पास में जाके उसके लिप पर किस करने लगता है। जाओ जिसू जो एकदम सहमा हुआ था वो रोकता नहीं है और ना ही कर रहा होता है। वैन केजिंग जाओ जिसू के पूरे लिप पे उसे ना फोर्सफुली किस करने लगता है। फिर अपना जो जाओ जिसू है वो भी वैन केजिंग को किस करने लगता है। एंड किसिंग से ही ये जो मामला है आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो ओरल सेक्स पे ही रुक जाता है, बाकी आगे लिमिट नहीं बढ़ती है। वैन केजिंग सो गया होता है। जो जाओ जिसो होता है बट वो कहीं उठता नहीं है, वो चाहता नहीं है कि वो उठे। वो वैन केजिंग को ही पकड़ा हुआ था एंड कह रहा होता है मन में ही माफ़ करना गोजान दीदी, आपने जो जो मना किया मैं वो कर रहा हूँ, पर मैं अपने फीलिंग को रोक नहीं पा रहा। जब इतना सच्चा इंसान मेरे सामने होगा
तो कोई कैसे सच्चाई से दूर जा सकता है। ये कहते ही वैन जाओ को पकड़ा हुआ था, पर जो जाओ होता है फिर बाद में उठ जाता है एंड अपने क्लोथ्स पहन लेता है। एंड जाओ जिस वैन केसिंग को भी अपने क्लोथ्स पहना लेता है एंड वो कमरे में लेटा हुआ था एंड उसे बहुत हर्ट फील हो रहा होता है, जो भी उसने अपने वैन केसिंग को बोला था फर्स्ट में। तो अपना वैन होता है वो जब मॉर्निंग में उठता है तो उससे अपने शरीर की क्लोथ्स दिखाई नहीं देती है। फिर वो अपने दिमाग पे जोर डालता है तो कहता है ओह तेरी क्या कर दिया, रो पड़ा, ओ शिट मैन। और ये कहते ही वो अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। जो जाजूस होता है वो कहता है गुड मॉर्निंग सर। जो वैन होता है वो कहता है वेरी गुड मॉर्निंग। जो जाजूस होता है वो कहता है मैंने आज आपकी सूट थोड़ी सी डिले कर दी है, अब 2 बजे के बाद सूट ऑन होगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है पर क्यों। जो जाजूस होता है वो कहता है सर आपने कल बहुत ही हैंगओवर किया था ना, इसलिए वैसे मैं आपके लिए एक प्यारी सी लेमन टी बना के लाया हूँ, शायद आपका ये हैंगओवर उतरे। जो अपना जाजूस होता है वो फिर टी ऑफ़र करता है, लाइक आगे करता है। जो वैन होता है वो कहता है नहीं मुझे मिल्क टी चाहिए, इस टी से मेरा काम नहीं बनेगा। जो अपना वैन होता है वो जो अपना जाओ होता है वो कहता है सर अभी आप ये पी लीजिए, बाद में मैं आपको मिल्क वाली टी दे दूँगा, फटाफट पीजिए। जो अपना वैन होता है वो मना करता है, पर जाओ वैन को जिद करके पिला देता है, वैन पी भी लेता है। जाओ फिर कमरे में जाता है, कमरे से बाहर जाता है। तो जो वैन होता है वो सोचता है मैंने बात क्यों मानी आखिरकार, और ये कहते ही अपने बेड से उठकर शावर ले लेता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बना हुआ है। जो अपना वैन किसिंग होता है फिर वो हेल्दी ब्रेकफास्ट खा लेता है। जो जाजूसू होता है वो उधर ही बैठा हुआ था एंड वो भी अपना खाना खा रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या तुम कल की मेरी बातों पे कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहोगे। मतलब जो अपना जाजूसू होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं रिएक्ट क्या करूँ, मैंने भी तो आपके साथ वो सब किया था जो आपने मेरे साथ किया। इनफैक्ट आपने उस दिन कहा था ना कि माफ़ करना, तुम नशे में थे पर मैं तो होश में था। यही बात है, आप नशे में थे पर मैं तो होश में था ना, मैंने अपने होश हवास में ये सब किया है, तो मैं आपको ब्लेम क्यों करूँ। क्या आप क्या चाहते हैं मैं फिल्मों वाली एक्टिंग करूँ। 1 मिनट। जो अपना वैन सिंह होता है वो देखने लगता है जाओ जिसको, फिर एक ब्लैंकेट लाता है एंड उस चेयर पे बैठ जाता है, ब्लैंकेट को अपने ऊपर रख लेता है, शर्ट को थोड़ा सा ऐसा ना आगे पीछे करता है जिससे पता चले कि वो अभी इंटीमेट होके उठा है। वो फिर ऐसे बिस्तर लेता है और अपने शरीर पर रख के कहता है आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये कहते ही वो रोने लगता है। जो वैन होता है वो हंसता है और कहता है टू मत जाओ जिसो, ये क्या था। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है यार मैंने इंडियन फिल्मों में देखा था एक बार, वो अजीब सा सीन था, लाइक लड़का उसके साथ इंटीमेट हो जाता है क्योंकि लड़की को सर्दी लग रहा होता है और सर्दी बहुत बढ़ गई होती है, तो उसको जिस्म की शक्ति देनी होती है, जिस्म की गर्माहट, जिससे उसे अच्छा फील हो, तो लड़का वही कर लेता है। मॉर्निंग में जब लड़की उठती है तो अपने शरीर पे बिस्तर रख के कहती है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो अपना आज़ाद जैसे होता है वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है बस करो, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं हंसना नहीं चाहता, खाते समय हंसना अच्छी बात नहीं। जो जाजू होता है वो कहता है आपने तो कहा कि मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ना, आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो वैन होता है वो कहता है हाँ ठीक है तुम्हें कुछ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अब प्लीज़ ये बंद करो। जो अपना जाजू से होता है वो स्माइल करता है, वैन केजिंग भी फिर स्माइल करता है। हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो अपना एक टेक लेके बैठा हुआ था, जो जाजू से होता है वो वैन केजिंग के पास आता है, उनकी मेकअप करके लाइक टचअप करके कहता है अब तो सर बता दीजिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या बताना है जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो अपना वैन होता है वो हंसता है और कहता है तुम यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए। जो जाओ होता है वो कहता है बता दीजिए ना आखिरकार आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्योंकि सेक्सी लग रहा था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है गुड आंसर। और ये कहते ही वो दोनों हंसते हैं और सूट में जितने भी लोग थे वो देख रहे होते हैं, क्योंकि वैन हंसता है बट उसकी हंसी ना हमेशा फेक होती है जो बाकियों को पता नहीं चलती, बट एक ओरिजिनल हंसी बहुत प्यारी लगती है। जो वैन केजिंग की आज ओरिजिनल हंसी आ रही थी, सब वैन केजिंग को देख रहे थे एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। काफ़ी जो छोटे मोटे लोग होते हैं
जो ऐसे ना कि जो टाइप होते हैं जो लाइट संभालते हैं, जो सब सेटअप संभालते हैं, लाइक सब सेटअप संभालना नहीं, जो एक पर्टिकुलर चीज़ को संभालते हैं, वो अपने वैन का सिर्फ ओनली फॉर वैन की स्माइल की फ़ोटो लेते हैं एंड उसे पोस्ट भी करते हैं, जिस पे बहुत लाइक आते हैं एंड सब कमेंट कर रहे होते हैं कि ये हंसी इतनी प्यारी है कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। नाइट का सीन दिखाया जाता है वैन केजिंग जो शूटिंग से आ गया होता है एंड खाना भी खा लिया होता है। अब वो ट्विटर स्क्रॉल कर रहा होता है, तब वैन केजिंग की फ़ोटो दिखती है उसे, वही वाली जो उसने सूट पे क्लिक कर ली थी। अपना जो वैन रहता है उस फोटो के कमेंट देखता है और इस कमेंट में इतनी तारीफ हो रही थी उसकी स्माइल की, वैन केजिंग को ना बहुत अच्छा सा लगता है। वैन केजिंग एक प्यारी सी स्माइल करता है, उस फ़ोन को रखता है, फिर लेटता है एंड विस्पर वॉइस में ही कहता है साजिशो, और ये कहते ही वैन केजिंग सो जाता है और अब हम भी जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। वेंजू मंथ का नियम जानते हैं ना, कमेंट में हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गोन्जोन ऑफ वैन केजिंग लिख दीजिएगा। और बाय बाय, शी एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय वेंजू, हैप्पी बर्थडे वैन केजिंग ऑफ वैन केजिंग।